और इन सब के बीच हूती विद्रोही भी एक्टिव है। G7 की हूती विद्रोहियों को इस बीच धमकी आई है, अगवा जहाज को रिहा करने को कहा है। जी हां, हूती विद्रोहियों ने जहाज को अगवा कर लिया और उसके बाद अब देखिए ये चेतावनी आई है, इजरायली शिप को धमकी देना बंद करे हूती, समंदर में जहाज को न रोके। हूती विद्रोही G7 की तरफ से हूती विद्रोहियों को ये चेतावनी दी गई है। और गाजा जंग के बीच अमेरिका पर बड़ा खुलासा हुआ। मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिका ने इराक से सीरिया हथियार भेजे हैं और सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमलों के बाद फैसला लिया गया। तो देखिए, अमेरिका की जंग की तैयारी महाविनाशकारी नजर आ रही है। बड़ी खबर क्या है? सीरिया में बड़ी तैयारी में है अमेरिका। किस तरह की तैयारी है? सीरिया से ईरान को जवाब देने की तैयारी में है अमेरिका। और निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए इस वक्त ईरान बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। क्या किया गया है? एंटी ड्रोन और मिसाइल सीरिया भेज दिए गए अपने बेस पर। जाहिर है जो सीरिया में अमेरिकी बेस है वहां पर विध्वंसक हथियार तैनात कर दिए गए। अल हसाका बेस की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है क्योंकि अमेरिकी बेस भी इस वक्त ईरानी मिलिशिया के निशाने पर है। वजह क्या है? सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले की आशंका है। ईरानी मिलिशिया ग्रुप से हमले का बड़ा खतरा है। गाजा जंग का बदला ले सकते हैं मिलिशिया ग्रुप, इसके पूरे आसार हैं। लिहाजा अमेरिकी बेसिस की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है संजय सोय साहब। और आने वाले वक्त में ईरान अगर और आगे बढ़ता है तो उससे मुकाबला कैसे करना है, इसकी भी तैयारी की जा रही है। क्या ये तैयारियां जरूरी हैं? बिल्कुल समीर, जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट का भी डायनामिक्स चल रहा है, जो वहाँ की कहानी चल रही है जी, जैसे मैं कहा शतरंज की बिसात है, तो वहाँ आप देखिए कि अमेरिका अछूता नहीं है। इसकी जो बेसिस हैं, काफ़ी बेसिस सीरिया में, इराक में, सऊदी अरेबिया में, कतार में, ओमान में, सब जगह इनकी बेसिस है। ख़ास तौर से सीरिया और इराक में जो इनकी बेसिस है उनके ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं और काफ़ी अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए। तकरीबन मेरे हिसाब से तो 72-75 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं जब से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की सुरक्षा और बढ़ाई जाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ इन्होंने काफ़ी बढ़ा दी होगी, पहले बढ़ाई हुई है, लेकिन अभी जो बढ़ा रहे हैं ये शायद ड्रोन हमले को देखते हुए कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से ईरान को और हथियार मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ और बिल्डअप करें, क्योंकि जो ईरान को जो हथियार अगर रशिया से आते हैं या चाइना से कुछ इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलती है तो उसका असर क्या इन मिलिशिया ग्रुप्स पर जो इराक में और सीरिया में है, और क्या उसका असर हूती, हिजबुल्ला और हमास के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अगर हूती ने भी पहले कई बार कोशिश कर लिया है अमेरिका की बेसिस पर हमला करने की, उनके शिप्स पर हमला करने की, तो बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर कि अमेरिका अपने इन बेसिस को स्ट्रॉन्ग करे। मैं बल्कि ये सोच रहा हूँ कि एक समय शायद ऐसा आएगा कि अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान की बेसिस पर हमला शायद करने की सोच रहा होगा।